हेलो माय फेलो इंडियंस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नॉर्थ इंडिया के हालात और साउथ इंडिया के हालात में इतना फ़र्क क्यों है। अगर बात की जाए साउथ इंडिया की इकोनॉमी की, तो साउथ इंडिया की पूरे देश की जीडीपी में 30% का योगदान रहता है और अगले 5 सालों में ये योगदान बढ़कर 35% तक हो जाने का अनुमान है। भारत जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का एक्सपोर्ट करता है उसका अधिकांश हिस्सा साउथ इंडिया के राज्य करते हैं। और जहां तक बात है टेक यूनिकॉर्न्स कंपनी की, तो ज्यादातर यूनिकॉर्न्स कंपनी दक्षिण भारत की ही हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगता है साउथ इंडियन स्टेट्स ही इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में ज्यादा योगदान दे रहे हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की 6 राज्य ऐसे हैं जिसकी आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन उत्तर भारत की ज्यादातर डिपेंडेंसी खेती और डेयरी प्रोडक्ट पर होती है। आपको ये बताते चलें, जैसे कि बिहार में 1/3 बच्चे गरीबी में पैदा होते हैं, जबकि तमिलनाडु में 9 में से 1 बच्चा ही गरीबी में पैदा होता है। अगर बात की जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वो नॉर्थ इंडिया के राज्य से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाते हैं। बात की जाए इमिग्रेशन के मामले की, तो उत्तर भारत के लोग कहीं ज्यादा प्लान करते हैं जॉब पाने के लिए, जबकि साउथ इंडिया के लोगों के साथ ऐसे हालात बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर बात की जाए एजुकेशन के मामले में, साउथ इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो 69% है और नॉर्थ इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो 60% है। अगर कंपैरिजन इनकम पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए, तो तेलंगाना की पर कैपिटा इनकम 3 लाख से ज़्यादा है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो इनकी भी इनकम पर कैपिटा 3 लाख से ज़्यादा है। तमिलनाडु की इनकम पर कैपिटा 2,73,000 से ज़्यादा है और आंध्र प्रदेश की इनकम पर कैपिटा 2,33,000 से ज़्यादा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के इनकम पर कैपिटा को देखा जाए तो 1,04,000 है। बिहार की इनकम पर कैपिटा सिर्फ 68,000 है। झारखंड की इनकम पर कैपिटा 1,15,000 है। मध्य प्रदेश की इनकम पर कैपिटा 1,42,000 है। तो अगर इस बात को जानने की कोशिश की जाए कि ऐसे हालात क्यों बने कि दक्षिण के राज्य बहुत आगे चले गए और उत्तर और कुछ राज्य बहुत पीछे चले गए। आपने पिछले 5 से 10 सालों में एक वर्ड सुना होगा और वो वर्ड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जी हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में साउथ इंडियन स्टेट्स बहुत आगे हैं। तो सवाल उठता है इस डिफरेंसेस को कैसे पाटा जाए। तो जरूरत है सरकारी व्यवस्था को अच्छा करने की। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जातिवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या है और भी कई वजहें हैं जिसको दूर करना इंडियन युवाओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि युवा ही देश और अपने राज्य और अपने परिवार के हालात को बदल सकते। तो फ्रेंड्स, इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।